औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आस्थाने में बैठा हुआ था, चंद लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पीर साहब, हमारे एरिए में एक कब्र से आवाज़ आती है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आती है। हर थोड़ी देर बाद एक चीख निकलती है जिससे पूरा जो एरिया है वो बहुत ही खौफज़दा है। और आज तकरीबन 7वां दिन है कि वो आवाज़ें बंद नहीं होती और आती भी रात को हैं ज़्यादा, क्योंकि रात को सन्नाटा होता है, इसलिए रात को ज़्यादा भयानक आवाज़ लगती है। और वो आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी ख़तरनाक कि लोगों के दिल दहक गए कि ये आवाज़ कहाँ से, किस कब्र की है। मैंने उनसे कहा कि भाई इतनी तो तहकीक की होगी कि आखिर वो कब्र किसकी है। तो उन्होंने कहा कि ये कब्र एक औरत की है, जो क्योंकि हमने जो मामलात लिए हैं उसके औरत के बारे में पूछताछ की है, तो लोगों ने बताया कि ये औरत फाश थी, फाश काम करती थी, बदकार थी। घर वाले भी उससे तंग थे, घर वाले उसके मरने की दुआएं मांगते थे, घर वालों का उसने जीना हराम किया हुआ था, घर वालों की इज़्ज़तें उछाली हुई थी, बहन भाइयों की इज़्ज़तें उछाली हुई थी, लेकिन खुद इतनी बड़ी शैतान बन गई कि वो बेपरवाह लापरवाह बन गई। आखिरकार अल्लाह की पकड़ में आई, उसको अचानक मौत आ गई और उसको दफना दिया गया। फिर हर रोज़ हर रात उसकी कब्र से चीखें और पुकार आवाज़ें आती रहीं। कहा पीर साहब क्या करें कि आवाज़ें किसी तरह रुक जाएं। मैं कहा भाई बात ये है कि हमारा जो काम है वो ये है कि आप जो ख़ास नमाजी लोग हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, उनको लेके जाओ और कुरान पाक की तिलावत करो। कुरान पाक की तिलावत करते रहो। असर और मगरिब के दरमियान कुरान पाक की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद दुआ करो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। तो हमारा तो काम है कि जो भी है उसके लिए माफ़ी की दुआ करो, बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे ना करे ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बहरहाल उन्होंने ऐसा ही किया कि असर और मगरिब के दरमियान कोई 5-6 आदमी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। करते ऐन मगरिब से कुछ देर पहले उन्होंने फिर दुआ की, दुआए मग़फ़िरत की उसके लिए। तो उसके बाद उसकी आवाज़ें आना बंद हो गई। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इसमें अल्लाह ताला कभी कभार ये मुशाहिदा कराता है, कभी कभार, ताकि लोग इबरत हासिल करें। जैसे कभी कभार ज़लज़ले आते हैं तो लोग घरों से निकलते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, भागते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। इस तरह कभी सैलाब की शक्ल में अज़ाब आता है, कभी कभार इसी तरह कभी ज़लज़ले आते हैं, कभी ज़मीन फटती है, कभी कोई बीमारियाँ आती हैं, कभी कोई वबा आ गई, कभी कोई मुसीबतें आ गई। इसी तरह की अल्लाह तरह तरह से इंसान को समझाने की कोशिश करता है कि इंसान समझे और इबरत हासिल करे, बजाय इबरत हासिल करने के, नसीहत करने के। ये कौम और बिगड़ती जा रही है। आखिर क्यों? क्या दिलों पे मोहर लग गई है? अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है
लोगों तुम कुरान पढ़ते हो, तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारे दिल क्यों नहीं पिघलते अल्लाह की याद से? हम ड्रामा देखें, कोई फिल्में देखें, अक्सर वक़्त मैंने देखा है और सुनने में आया है कि ड्रामा देख रहे होते हैं रोना आ जाता है, फिल्में देखते हैं रोना आ जाता है। कुरान पढ़ते हुए रोना नहीं आता? नमाज पढ़ते हुए रोना नहीं आता? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार कुरान पढ़ रहे थे तो तर्जमा कि उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि गुनाहगारों आज अलग हो जाओ, गुनाहगारों आज तुम अलग हो जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये आयत पढ़ी तो आप पर गशी तारी हो गया और आप बेहोश हो गए। लोग जमा हो गए, लोगों ने ये समझा कि शायद आज उमर का आखिरी वक्त आ गया है। चंद घंटों बाद होश आया, जब होश आया फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया और फिर अल्लाह से सजदे में चले गए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। इसको कहते हैं कुरान पढ़ना और कुरान को समझना। आज हम 5 वक्त नमाज बामुश्किल अगर कोई पढ़ता है तो वो ये इस बेखौफ हो जाता है कि हम शायद बख्शे जाएंगे, हमारी बख्शिश होगी, हमने नमाज पढ़ ली। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिनको जन्नत का टिकट मिला, दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, उनका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? ख़ुद अंदाज़ा लगा लो। ऐ लोगों, जब कुरान पढ़ा करो तो समझ के पढ़ा करो। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।